नमस्कार दोस्तों, आज फिर से मैं एक बेसिक चीज लेकर के आया हूं। आपको ध्यान से देखना है और एकदम बेसिक जानकारी को मजबूत करना है। बहुत सारे कंपटीशन के एग्जाम्स में छोटे छोटे चीजों को पूछा जाता है और लोग जो है पिछड़ जाते हैं। बहुत सारे बच्चे एलसीएम नहीं जानते हैं। आज मैं एलसीएम सिखाने वाला हूं। बहुत लोग गणित से डरते हैं, जिसके कारण ये समस्याएं आ जाती हैं। तो आज हम लोग एकदम बुनियादी ढंग से बेसिक तौर पर हम लोग एलसीएम निकालना सीखेंगे। एलसीएम, जिसे अंग्रेजी में लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं, उसको शॉर्ट में एलसीएम कहा जाता है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल शॉर्ट में कहते हैं एलसीएम। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य। बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे इसको गलती से लघुत्तम समापवर्तक बोल देते हैं, जो बिल्कुल ही गलत है। इसको कहते हैं लघुत्तम समापवर्त्य, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है लसा। शॉर्ट में हिंदी में लसा कहते हैं और शॉर्ट में अंग्रेजी में कहते हैं एलसीएम। हमारे पास एक क्वेश्चन है 2 और 3 का एलसीएम ज्ञात करें। 2 और 3 का एलसीएम हम लोग किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं? एकदम आसान विधि से हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग 2 के मल्टीपल लिखते हैं, यानी कि 2 के गुणज लिखते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 के गुणज। इसको 2 के गुणज को 2 के अपवर्त भी हम लोग कह सकते हैं। गुणज मतलब कि अपवर्त्य। अपवर्त्य गुणज को ही अपवर्त कहते हैं। तो 2 के गुणज हम लोग लिख देते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 डॉट डॉट डॉट। आगे जितना दूर तक आप जाना चाहें जा सकते हैं। उसके बाद 3 के गुणज लिखते हैं। 3 के गुणज यानी कि 3 के अपवर्त लिखते हैं। 3 के अपवर्त हो जाएंगे 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 डॉट डॉट डॉट। आगे जितना दूर तक आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। हमारे पास है 2 के गुणज यानी कि 2 के अपवर्त। ये 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 डॉट डॉट डॉट। और ये है हमारे पास 3 के गुणज यानी कि 3 के अपवर्त। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग 2 और 3 के सम अपवर्त लेते हैं। 2 और 3 के सम अपवर्त। सम अपवर्त मतलब जो दोनों में है वैसे गुणज जो दोनों में पाए जाते हैं, वैसे अपवर्त जो दोनों में पाए जाते हैं। तो दोनों में देखते हैं कि कौन कौन से हैं। तो देखिए 6 है, इसमें भी 6 है, घेरा लगा दिया हम लोगों ने। उसके बाद और क्या है? 12 है, इसमें भी 12 है, घेरा लगा दिया हमने। अगर इसमें हम लोग आगे बढ़ाते तो ये हो जाता 16, ये हो जाता 18। तो इस प्रकार से देखते हैं कि इसमें 18 है और इसमें भी 18 है। तो ये हो गए 6, 12, 18, 6, 12, 18 जो दोनों में मिल रहे हैं। ये हो गए 2 और 3 के सम अपवर्त मतलब सम गुणज जो दोनों में पाए जाते हैं। तो ये हो गया 6, 12, 18। इसको भी हम लोग डॉट डॉट चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इतना तक ही लिया है, इसलिए आगे डॉट डॉट लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो 2 और 3 के सम अपवर्त हो गए 6, 12 और 18। अब हम लोग लेते हैं 2 और 3 के लघुत्तम समापवर्त्य। तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं 2 और 3 के सम अपवर्त ये हैं 6, 12, 18। इसमें से लघुत्तम, लघु का अर्थ होता है छोटा, लघुत्तम का अर्थ होता है सबसे छोटा। तो इसमें से सबसे छोटा है हमारा 6। तो इस प्रकार से 2 और 3 का जो लघुत्तम हो गया, 2 और 3 का सम अपवर्त जो हो गया वो हो गया 6। तो इसको हम लोग 2 और 3 का एलसीएम जो लिखते हैं वो लिखते हैं 6। यही हमारा हो गया आंसर।
इस प्रकार लघुत्तम को बुनियादी ढंग से आप सीख सकते हैं, यानी कि एलसीएम को एकदम बुनियादी ढंग से आप सीख सकते हैं। दूसरी कई विधियां हैं एलसीएम को ज्ञात करने की, जिसमें से एक अन्य विधि है जिसको हम लोग भाग विधि कहते हैं। इसमें इस प्रकार से लिया जाता है, 2 और 3 ले लीजिए, इसमें से सबसे छोटा गुणनखंड देखते हैं जो कॉमन हो दोनों में, तो देखते हैं कि 2 अगर लेते हैं तो सिर्फ 1 में लग रहा है, 3 अगर हम लोग लेते हैं तो भी सिर्फ 3 में लग रहा है। इस प्रकार से इसके कॉमन गुणनखंड कोई नहीं है। इस प्रकार 2 और 3 के LCM बराबर हो जाएगा, दोनों को गुना करके प्राप्त संख्या, यानी कि 2 गुने 3 बराबर हो जाएगा 6। तो इस प्रकार से 2 और 3 का एलसीएम जो है भाग विधि से बिल्कुल आसान ढंग से ज्ञात कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, अपने सभी लोगों तक शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि किस प्रकार का वीडियो आप चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।